Hello बच्चों, let's read this question. So this question says binding energy per nucleon versus mass number curve for the nuclei is shown. W, X, Y, Z are the four nuclei indicated on the curve. The process that would release energy is किस प्रोसेस में आपकी एनर्जी रिलीज होगी वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हो, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, किस क्वेश्चन प्रोसेस में आपकी एनर्जी रिलीज होगी वो हमें बताना है। ठीक है, एनर्जी रिलीज या फिर देखिए यहाँ पर आपकी क्यू वैल्यूज क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी। ठीक है, तो क्यू वैल्यू को देखिए हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, ये होगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, क्या लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये वैल्यू जहां पर आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, वहां पर आप बोलेंगे आपकी एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट। ठीक है, वहां पर क्या होगी आपकी वहां पर आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज तब होगी जब आपकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, आपकी रिएक्टेंट से। ये बता सकते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का आपको करो क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ए के करस्पॉन्डिंग देखिए देखते हैं। ठीक है, ए रिएक्शन में देखिए ए के करस्पॉन्डिंग देखिए बाइंडिंग की वैल्यू कितनी आती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखिए आपकी क्या है, रिएक्शन आपकी देखिए y इज कन्वर्टिंग इनटू 2z। ठीक है, तो 2 टाइम्स जेड की देखिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है यहाँ से 5 के इक्वल है। ठीक है, और बाइंड ये तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इसमें टोटल कितना न्यूक्लियन है, 30 है। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 30। ठीक है, ये तो आपकी क्या है, दिस इज अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स आपका 5 इंटू 30 के इक्वल। ठीक है, माइनस आपका बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या वाई, वाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखिए कितनी है आपकी 8.5 के इक्वल है। ठीक है, 8.5 से मैच कर रहा है देखिए, और टोटल कितना निकला ना 60, तो हम लिख सकते हैं आपका 8.5 इंटू आपके यहाँ से 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 30 इंटू 2 तो 60 हो गया, न्यूमरेटर आगे क्या रहा 60 इंटू 5। इसको देखिए सॉल्व भी कर लेते हैं, तो 60 इंटू 5 कितना होगा आपका 300, माइनस आपका देखिए ये आपका 510 के इक्वल आएगा। तो ये तो बच्चों आपकी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ये आपकी क्या आ रही है, लेसर देन जीरो आ रही है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर तो आपकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया। अब बी पर मूव करते हैं। बी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपकी कितनी क्यू वैल्यू होगी। ठीक है, सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखिए बी में देखिए आपका प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ओके, एक्स की बाइंडिंग एनर्जी देखिए कितनी है, ग्राफ में देखा तो 8 के इक्वल दे रखा है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं आपके 90 के इक्वल। ठीक है, तो 8, ये तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इनटू कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 90। ठीक है, तो 90 हो जाएगा, प्लस आपका जेड के करस्पॉन्डिंग, जेड के करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी देखिए बच्चों कितनी है आपकी 5 के इक्वल है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने हैं 30, तो हम लिख सकते हैं इसको इंटू 5 इंटू 30 के इक्वल, माइनस ये तो आपका बाइंडिंग एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट की आएगी, माइनस रिएक्टेंट में देखिए क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू का देखिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है आपकी 7.5 के इक्वल है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने हैं 120, तो आप इसको 7.5 इंटू 120 लिख सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को आप देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 9 इंटू 8 कितना होता है आपका 720। ठीक है, ये आपका 720 आएगा, और ये आपका 150 आएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 870 के इक्वल आएगा, माइनस यहाँ से आपका 120 इंटू 7.5 कर दे तो 900 के इक्वल आता है। यस, तो ये वैल्यू बच्चों आपकी लेसर, ये भी आपके -30 के इक्वल आ रही है, यानी कि लेसर देन जीरो, तो यहाँ पर भी आपकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो ए एंड बी ऑप्शन तो बच्चों क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब सी पर जाते हैं। सी पर देखिए क्या रिएक्शन है, डब्ल्यू इजिकल टू 2 आई, तो देखिए क्यू वैल्यू क्या आएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में देखिए आपका पहले 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए वाई, वाई की बाइंडिंग एनर्जी देखिए बच्चों कितनी है 8.5 के इक्वल, एक न्यूक्लियाई, और टोटल कितने न्यूक्लियाई है 60, तो 8.5 इंटू 60 कर लेंगे, 8.5 इंटू 60। ठीक है, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के यहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू की कितनी है देखिए 7.5 है, और टोटल कितने हैं 120, तो 7.5 इंटू कितना कर लिया यहाँ से 120 कर लिया, तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी 2 इंटू 8.5 करेंगे तो आपका 17 हो जाएगा, 17 इंटू 6 करेंगे तो 17 छक्का 102, 1020। ठीक है, माइनस 7.5 इंटू 120 करेंगे तो आपका 900 के इक्वल आ जाएगा, और ये वैल्यू देखिए आपकी 120 आ रही है, 120 आपका जीरो से ग्रेटर है, तो यहाँ इस रिएक्शन में आपकी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो सी वाला तो ऑप्शन क्या आएगी, बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब डी पे चेक करते हैं। डी पे देखिए कि आपका वाई प्लस जेड। ओके, तो क्यू वैल्यू देखिए क्या आएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वाई, वाई के क्रॉसपॉन्डिंग देखिए कितना है 8.5 है, यस 8.5 है, और टोटल निकला कितना है 60, तो आप इसको लिख लीजिए 8.5 इंटू आपका 60, प्लस जेड, जेड का देखिए आपका कितना है, जेड का देखिए आपका 5 के इक्वल है, और टोटल निकला है कितना है 30, तो 5 इंटू 30, तो ये हो जाएगा, ये तो आपका बाइंडिंग एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का आ गया, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक्स है, एक्स में देखिए कितने आपकी एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी 8 है, यस 8 है, और टोटल नंबर ऑफ निकला कितने 90, तो 8 इंटू 90 हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म को आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 8.5 इंटू 60 करेंगे तो कितना आएगा 510, और यहाँ से आपका 150, तो ये होगा 510 प्लस 150 660 के इक्वल हो जाएगा, माइनस आपका 720, ये आपका -60 के इक्वल आएगा, विच इज लेसर देन जीरो, तो ये भी आपका फिजिबल नहीं है, यानी कि इसमें आपकी एनर्जी क्या होगी, आपकी रिलीज नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जो आपका ऑप्शन सी होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं चेक करते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।